नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। जंगलों में बेकाबू होती आग पर सीएम धामी की समीक्षा बैठक। वन विभाग और पेयजल विभाग के अधिकारी हुए शामिल। समस्या पर किया गया मंथन। नैनीताल में आग से वन संपदा को नुकसान। सीएम धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण। बोले आग को बुझाने का लगातार प्रयास जारी। जंगलों की आग में दहकी सियासत की ज्वाला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उठाया सवाल। बोले सरकार का आपदा प्रबंधन तंत्र विफल। 10 मई से शुरू होगी चारधाम यात्रा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दी है जानकारी। बोले यात्रियों की सुविधा के लिए इस बार की गई है टोकन व्यवस्था। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। केवल रजिस्ट्रेशन नहीं, सुरक्षा के इंतजाम भी देखे सरकार। बोले यात्रियों की सुरक्षा भी जरूरी। रामनगर में नशे की हालत में सड़क पर बेहोश मिली अज्ञात महिला। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। महिला के बारे में जुटाई जा रही है सूचना। रामनगर में मंडी समिति के अधिकारियों ने की है छापेमार कार्रवाई। लोगों में मचा हड़कंप। 2 जगह मिली है भारी खामी। गाजीपुर में गर्भवती महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रही है आशा वर्कर्स। केस बिगाड़ने का खौफ दिखाकर कमीशन की एवज में निजी अस्पताल जाने की सलाह देने का आरोप। डीजी हेल्थ ने आश्वासन देते हुए जल्द कार्रवाई की कही है बड़ी बात। मसूरी में एसडीएम में पेयजल की कमी को लेकर अधिकारियों संघ की है बैठक। जल निगम और गढ़वाल जल संसाधन के अधिकारी हुए शामिल। पेयजल की आपूर्ति करने के दिए निर्देश। रामनगर में रिजॉर्ट में चोरी करते हुए युवक गिरफ्तार। पुलिस ने मामला दर्ज कर कब्जे में चोरी किया हुआ सामान बरामद किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल के जंगलों में आग से हुए नुकसान को लेकर सरकार भी चिंतित है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जंगलों में आग लगने से काफी वन संपदा नष्ट हो चुकी है। वहीं अब इस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 67% वन संपदा है, लेकिन इन दिनों ये जंगल धधक रहे हैं, जिससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह से विफल बताया है। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं और सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। आपदा प्रबंधन तंत्र विफल हो चुका है और जिससे 67% उत्तराखंड में जंगल है और जिससे आग की वजह से वनस्पति है, हमारे जंतु हैं और हमारे वन हैं, वो समाप्ति के कगार पर है। और यहां तक कि ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। पर्यावरण को बहुत खतरा पैदा हो गया है और सरकार मौन है, खामोश है। इनके पास अग्निशमन दस्ता है, इनके पास वन विभाग की पूरी टीम है, लेकिन इसके बावजूद सरकार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जंगलों में लगी आग पर जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि नैनीताल और चंपावत में हालत बेहद गंभीर है, जबकि अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हालत सामान्य है। नैनीताल में भवाली रोड पर पॉइंट्स के किनारे भीषण आग लगी हुई है, जिसको देखते हुए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। करें तो चंपावत में और नैनीताल में थोड़ा कंडीशन सीरियस है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में इतनी सीरियस नहीं है। और ये लेटेस्ट आंकड़े मैंने अभी मंगवाए हैं, जिसमें कि अभी तक की जो घटनाओं की हम बात करें
तो फायर सीजन जो शुरू हुआ था 300 के आसपास घटनाएं हमारी हो चुकी हैं। कल इस संबंध में सभी कंजर्वेटर्स को और CCF कुमाऊं हैं उनके साथ मैंने बैठक की थी और 2-3 चीज़ों पर हमने निर्णय लिया। पहला निर्णय तो ये था, सभी DMs को मेरी ओर से निर्देश गए हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी हैं उनको भी इसमें मिशन में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वो लगातार टच में रहते हैं प्रधान जी के और गांव वालों के, कि बिना जन सहभागिता के आग पे काबू पाना मुश्किल है, कि इतने जल्दी फैलती है, इतने बड़े एरिया में फैलती है। तो पहला निर्देश तो ये था। दूसरा ये था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा था, क्योंकि जब आग एक जगह लगती है उनको दूसरी जगह से स्टाफ शिफ्ट करना होता है। नैनीताल जिले के साथी कुमाऊं पर भर के पर्वतीय क्षेत्र के जंगल आग की चपेट में, जिन्हें बुझाने के लिए वन कर्मचारी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रभाग के DPO और आपको बता दें कि नायक ने बताया है कि नैनीताल से आग फैलकर फतेहपुर रेंज की तलिया बीट क्षेत्र में पहुंच चुकी है, जिस पर काबू करने का पूरी तरह से यहां पर प्रयास किया जा रहा है। हमारे जो तलिया बीट है फतेहपुर रेंज में, जो काठगोदाम और वहाँ वो हमारे फतेहपुर रेंज में स्प्रेड होकर तलिया बीट के कंपाउंड 2-4 में 2-3-4 ये 3 कंपार्टमेंट में फैली हुई थी। वहाँ पे उसके काबू करने के लिए लगभग 30 हमारे फायर वॉचर्स और वॉचर्स वहीं पे है, तो वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी आग बुझाया जाए। इसको देखते हुए हमारे CF वेस्टर्न सर्कल श्री विनय वाल्डो सर भी कल साइट विजिट किए और खुद वहाँ पे हमारे स्टाफ को मोटिवेट करते हुए कैसे आग बुझाया जाता है उसका एक तरीका भी दिखाया और खुद ही आग बुझाने भी चले गए थे। तो इससे हमारे स्टाफ का भी मनोबल बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ अभी निरंतर वहाँ काम कर रहे हैं कि इसका फायर जो वहाँ पे बढ़ रहा है उसको जल्दी से जल्दी काबू में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तेलंगाना में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तेलंगाना में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है। जिस प्रकार से वहाँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर निकले, मैं कल 3 स्थानों पर वहाँ 3 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर गया था। लोगों में मैंने एक जोश देखा है, एक जुनून देखा है, एक उत्साह देखा है। हर एक व्यक्ति देश का, चूँकि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से वहाँ के भाजपा के कैंडिडेटों को जिताना चाहता है और जिताने में अपना योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पित्रोदा, जो कि कांग्रेस के बड़े विचारक और सलाहकार रहे, उनका ये बयान साफ तौर पर कांग्रेस की नीति की को यहाँ पर स्पष्ट करता है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसका काम केवल लोगों को गुमराह करना है। देखिए, जिस प्रकार से सैम पित्रोदा, जो कि कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के युवराज के सलाहकार हैं और कांग्रेस पार्टी वही करती है जो वो कहते हैं या जो उनका विचार होता है, तो जिस प्रकार से उन्होंने अन्य देशों की भांति हमारे देश में भी विरासत को और लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसका 45% ही देने की बात की है उनकी विरासत को, तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की जनता की गाड़ी कमाई पर इनकी नज़र है, मेहनत की कमाई पर नज़र है और जो विरासत है उसको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लोगों के खेत खलिहानों तक पे इनकी नज़र है और आरक्षण के मुद्दे पर भी ये हमेशा से इनका रहा है कि एक वर्ग विशेष को जो ST, SC और OBC का आरक्षण है वो ये देना चाहते थे और हमेशा इन्होंने तुष्टीकरण किया है, तो इस बार फिर से तुष्टीकरण कर रहे हैं। जब प्रियंका दीदी से ये पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इस पर, तो वो अपनी मम्मी और अपनी बातें करने लगती हैं, अपनी दादी की बातें करने लगती हैं। लेकिन देश ये नहीं चाहता है। देश चाहता है कि जो आपने तुष्टीकरण किया है, जो गरीबों का हक आपने एक वर्ग विशेष को देने का हमेशा प्रयास किया है, इस बार भी जो आपका घोषणा पत्र आया है उस घोषणा पत्र में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बातों को लागू करने की बात कही गई है। अब्दुल कलाम जो वजीफा मिलता था, उस अब्दुल कलाम वजीफे को उन्होंने फिर से लागू करने की बात कही गई है। बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और बहुत बड़ा गरीब तबका है
उनके लिए जो व्यवस्था है उन्हीं जैसी व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। जबकि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था आ गई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और किसी भी वर्ग के आधार पर कोई सुविधाओं में, नीतियों में, देश के तमाम जो योजनाएं हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव के बीच विरासत कानून का मुद्दा जोर शोरों से उठ रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट का बयान भी सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री की हालत सही नहीं है, लिहाजा प्रधानमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही शिवपाल बिष्ट ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का भी जिक्र करते हुए कहा कि देश में पहले भी कई और प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन वो सब पद और मर्यादा का पालन करते रहे हैं। कि प्रधानमंत्री मोदी जी पहले दौर के मतदान में जो जनता का उनको सहयोग नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ा उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है और इसीलिए आजकल जो है उलझुल बयानबाजी वो ज्यादा कर रहे हैं। जनता भी जो है समझ नहीं पा रही कि एकाएक प्रधानमंत्री जी को ये हो क्या गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 सालों तक इस देश पे शासन किया और जो है अन्य प्रधानमंत्री भी इस दौर में रहे हैं, किसी ने भी इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की। विरासत कानून पहले क्यों इस देश में नहीं आया भाई, अब वो जो है एक से उपदेश देने लगे हैं। लेकिन जिस बुगलाट में वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस मानसिक स्थिति में वो बयानबाजी कर रहे हैं, जनता भी उसे भली भांति समझ रही है। और असल बात तो यह है कि जनता झूठ और जुमलों से उब गई है और उसका असर प्रधानमंत्री जी की बयानबाजी पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हो गया हाजिर, देखते रहिए जनता टीवी।